हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। तो दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी डिले हो चुका है। जनवरी में फॉर्म आया, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में नहीं हुआ। लगातार इतने महीने बीत जाने के बाद भी अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है। और रही बात हम अपनी जो तैयारी कर रहे हैं इसमें से हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या हम वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो हम आज कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो एग्ज़ाम्स में अति महत्वपूर्ण रखते हैं और अपनी उस एग्ज़ाम में दबदबा बना के रखेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें 160 क्वेश्चंस होंगे। 160 क्वेश्चन से 80 आपका कंप्यूटर रहेगा और 40 रीजनिंग और 40 जीएस। तो ये 3 सेक्शन हैं और तीनों सेक्शन में हमें स्कोर कितना करना चाहिए जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो अभी तो हम इसको बाद में बताते हैं, पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो कंप्यूटर का जो सेक्शन है इसमें कुछ बेसिक पार्ट भी रहेंगे और कुछ एडवांस पार्ट भी रहेंगे। तो एडवांस पार्ट में जैसे कि बूलियन अलजेब्रा हो गया, उसमें से के मैप हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, है ना, और नंबर सिस्टम्स के कुछ पार्ट्स। तो ये सारे पार्ट्स को हमें देखना है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं आज कि हमें किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा का रोल कम से कम 5 से 6 नंबर का रहेगा और बूलियन अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद से है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और रही बात कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक पार्ट है एज अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, आपने कुछ भी कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है या फिर ओ लेवल कर रखा है या फिर और डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे हैं, तो आपको फंडामेंटल्स तो आते ही होंगे, ये मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी, उसमें से लैन मैन वैन से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है। उसके बाद से है देन पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसमें से लाइक बार कोड, क्यूआर कोड रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस, ईथरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। ओके, नाउ आर्टिफिशियल एआई से रिलेटेड क्वेश्चन, एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये दो एक नंबर के वेटेज रखते हैं सारे। रही बात जीएस सेक्शन में क्या पढ़ें। जीएस सेक्शन में मैं तो मान के चलता हूँ जीएस को हम वो नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस आएंगे उसमें, लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लाइक जीएसटी, गुड सर्विसेज टैक्स एंड ह्यूमन राइट्स, और क्या है, और एक आपका डीमोनेटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस का। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग्स आपको ऐसे थोड़ा सा देखिए टाइम नहीं लगेगा, आपको कम से कम 40 में से 34 से 33 क्वेश्चन सही कर लेने हैं रीजनिंग के। और रीजनिंग एक आप बेसिक कुछ भी आप रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करते रहो, आप इजीली अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर का जो एडवांस पार्ट है उस पर भी अपना ध्यान बनाए रखो, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हम यूपी कांस्टेबल के बाद से ही कराएंगे उसको, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा न्यूज़ आया नहीं है। और जब भी आएगा तो 1 महीने पहले हम लोग को बता दीजिएगा, तब तक आप तैयारी करते रहो। और 1 महीने बाद जैसे ही आएगा तो आप अपना रिवीज़न चालू कर देना। और रिवीज़न के लिए 1 महीना मिलेगा, इतना तो मेरे को मालूम है, 1 महीना आपको रिवीज़न के लिए मिलेगा। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकता है, नवंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है। और हो सकता है कि दिसंबर में भी चला जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स लगे हुए इधर, कुछ और भी गवर्नमेंट अपना बजट में क्लियर कर रही है, और भी काम में लगी हुई है। अभी इतनी बड़ी वैकेंसी इसने क्लियर कर दिया, यूपी का कांस्टेबल 60,000 की वैकेंसी क्लियर करना बड़ी बात होती है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इधर उधर की बातों में ना फंसिए ज़्यादा, केवल तैयारी रखिए। धन्यवाद।